तारीख थी 18 जून, साल था 2023 और जगह थी कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया। वक्त था रात के 8 बजे। खालसा टाइगर फोर्स का चीफ हरदीप सिंह निज्जर गुरुद्वारे के बाहर खड़े अपने ट्रक में बैठने ही जा रहा था कि मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने उसे गोलियों से मार डाला। इसी के साथ कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट के सबसे बड़े चेहरे का भी अंत हो गया। ये वही हरदीप सिंह निज्जर था जिस पर भारत सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। ये वही हरदीप सिंह था जिस पर भारत में 1 दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज थे। ये वही हरदीप सिंह था जो हर रोज भारत के खिलाफ जहर उगल करता था। ये वही हरदीप सिंह था जिसके प्रत्यारोपण के लिए भारत सरकार ने लगातार कनाडा से गुहार लगाई थी और जब कोई मदद नहीं मिली, उसकी हरकतों पर कोई लगाम नहीं लगी, तो एक दिन खबर आई कि वो मारा गया। उसे किसने मारा, क्यों मारा, इसका कुछ पता नहीं लग पाया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू खालिस्तानीज और कनाडा के पीएम ट्रूडो के, इसमें सीधे तौर पर भारत का हाथ है, जिस वजह से उन्होंने भारतीय डिप्लोमेट को भी भारतीय दूतावास से निकाल दिया था। लेकिन भारत भी कहाँ कम था, उसने अगले ही दिन हमने भी कनाडा के सीनियर ऑफिसर को भारतीय दूतावास से फटकार लगाते हुए कनाडा भगा दिया। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। लेकिन जब दुनिया के सारे देश भारत से रिश्ते बना रहे हैं, यहाँ की बढ़ती इकोनॉमी के कारण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक कर रहे हैं, तो कनाडा सरकार की ऐसी क्या मजबूरी कि उसने एक आतंकी की मौत पर भारत से टक्कर लेने की सोच ली है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन था हरदीप सिंह निज्जर, जिसे एक आतंकवादी घोषित किया गया था। खंगालेंगे उसकी पूरी कुंडली, साथ ही ये भी जानेंगे कैसे जस्टिन ट्रूडो अकेले नहीं बल्कि उनके पिता का भी खालिस्तानी प्रेम ही आज तक उन्हें कनाडा की राजनीति में जिंदा रख पाया है। वीडियो अगर पसंद आए इसे शेयर भी जरूर करिएगा, साथ ही सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने सभी देशों के लीडर्स को प्रॉपर तरीके से वेलकम किया, एक्सेप्ट कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो। ये देखिए, मोदी जी वेलकम कर रहे हैं ऋषि सुनक को, जॉर्जिया मेलोनी को एंड कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो को। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी कह रहे हैं, हो गया अब चलो साइड हटो। लेकिन ये हम नहीं, खुद कनाडा के न्यूज़पेपर्स भी कह रहे हैं। सन टोरंटो के न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन थी, दिस वे आउट। 2018 में भी इन्हें भारत दौरे के दौरान ही इस इग्नोरेंस का सामना करना पड़ा था। इस भारत दौरा के दौरान उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो तब के पंजाब के सीएम थे, उनसे मीटिंग करना चाहते थे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कहकर मना कर दिया क्योंकि ट्रूडो इस मीटिंग में अपने फॉरेन मिनिस्टर और खालिस्तानी सपोर्टर हरजीत सज्जन के साथ आने वाले थे। लेकिन बाद में जस्टिन ट्रूडो ने दोबारा से एक लेटर लिखकर अमरिंदर सिंह से मिलने की गुहार लगाई, जिसके बाद अमरिंदर सिंह ने हाँ तो कर दिया, लेकिन उनसे मिलते ही उन्हें एक लिस्ट भी थमा दी जिसमें 9 खालिस्तानी सपोर्टर्स के नाम थे जो कनाडा में रहकर खालिस्तानी मूवमेंट को ऑपरेट कर रहे थे, और इनमें से ही एक नाम था हरदीप सिंह निज्जर का। इससे पहले कि हरदीप सिंह निज्जर के बारे में तह तक जाया जाए, एक बार खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। जब 80 के दशक में पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट जोर पकड़ रहा था, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलवाकर भिंडरवाला जैसे दर्जनों खालिस्तानी को मार दिया गया। इसके बदले के तौर पर ही इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड्स ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी और पंजाब में अशांति का माहौल पैदा हो गया था, जो करीब 10 साल तक चलता रहा। KPS गिल जैसे बहादुर अफसर ने चुन चुनकर इन आतंकियों का सफाया किया। इसी दौरान कुछ लोग बचकर भारत से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में शरण ले लेते हैं और आज 30 से 40 सालों के बाद भी वहां रहकर भी जहर ही उगल रहे हैं और उसी जहर को अपनी आने वाली पीढ़ियों में भी ट्रांसफर कर रहे हैं। उन्हीं दिनों देश छोड़कर जाने वालों में से एक नाम था हरदीप सिंह निज्जर का। वही हरदीप सिंह निज्जर जिसकी मौत पर कनाडा के पीएम रोने तक लग गए, जो कनाडा में फर्जी पासपोर्ट लेकर दाखिल हुआ, कार्रवाई होने कर फर्जी शादी करके वहां की नागरिकता भी लेनी चाहिए, लेकिन इन सब फर्जीवाड़ों के बावजूद भी जस्टिन ट्रूडो उसे इंसाफ दिलवाने की मांग कर रहे हैं, भारत जैसे देश से पंगे ले रहे हैं। शुरुआत में हरदीप सिंह निज्जर ने गुरपतवंत सिंह पन्नू का सिख फॉर जस्टिस ज्वाइन कर लिया। ये वो संगठन था जिस पर भारत में बैन था। इसके बाद उसने जगताप सिंह तारा का बब्बर खालसा इंटरनेशनल ज्वाइन कर लिया और यहीं से उसके आतंक की पैड़ी पर पहला कदम रखा और देखते ही देखते उसने खुद का एक संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स भी बना लिया। इसी के संगठन पर ये इल्ज़ाम है कि उसने 2007 में लुधियाना में बम ब्लास्ट करवाकर 6 लोगों की जान ले ली थी। राष्ट्रीय सिख संगत के अध्यक्ष डुडल सिंह की पटियाला में हत्या भी करवा दी थी। इसके अलावा पंजाब में कई हिंदू नेताओं की हत्या का आरोप भी निज्जर पर ही है। 2018 में NIA ने कहा कि कई और नेताओं की हत्या में भी इसका हाथ हो सकता है। यही वजह है कि
कि इंडिया में लुकआउट नोटिस हरदीप सिंह निज्जर पर जारी था। लेकिन अब ये समझिए कि आखिर इतने भोले भाले और शरीफ से दिखने वाले जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ भारत में ऐसा बर्ताव क्यों किया गया। इसके अलावा क्यों जस्टिन ट्रूडो इतने मजबूर हैं कि खालिस्तानी सपोर्टर्स के लिए भारत से लड़ रहे हैं। कैसे ये खालिस्तानी मुद्दा ट्रूडो फैमिली का वोट बैंक पॉलिटिक्स का ही एक मेजर पार्ट है। साल 1982 जब तब के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पियर ट्रूडो, जो तब के कनाडा के पीएम थे और जस्टिन ट्रूडो के पिता भी थे, उनसे प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट तलविंदर परमार के प्रत्यारोपण की अर्जी लगाई थी। लेकिन पियर ट्रूडो ने क्लियरली मना कर दिया था। तलविंदर परमार वही आतंकी था जिस पर इंडिया के 2 बड़े पुलिस ऑफिसर्स की हत्या का आरोप था। द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो ने साफ तौर पर खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट किया था। लेकिन हालांकि इसी तलविंदर परमार को बचाने का खामियाजा भी कनाडा ने ही भुगता था, क्योंकि साल 1985 में एयर इंडिया की एक फ्लाइट में बॉम्ब ब्लास्ट करवाकर इसी तलविंदर परमार ने 300 से ज़्यादा लोग मरवा दिए थे, जिसमें ज़्यादातर लोग कैनेडियन थे। अब इस अटैक में 2 आरोपी थे, जिसमें तलविंदर सिंह परमार, जो कि इलीगली पाकिस्तान से इंडिया में एंट्री करते टाइम एनकाउंटर में मारा गया, जबकि दूसरा था इंद्रजीत सिंह रियाद। जस्टिन ट्रूडो ने सत्ता में आते ही 3 महीनों के अंदर ही इसे भी बरी करवा दिया। जब ट्रूडो फैमिली में से कोई भी कनाडा का पीएम बना है, सिर्फ तब ही इंडिया और कनाडा के रिश्तों में दरारें आई हैं। इसकी वजह भी आपको बताते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी 2 बार सरकारें बनाई हैं, जिसमें वो बहुमत हासिल करने में सिर्फ थोड़ी ही सीटों से बच गए। इसीलिए उन्होंने मेजोरिटी को हासिल करने के लिए अपनी लिबरल पार्टी को खालिस्तानी पार्टी एनडीपी से हाथ मिलाने के लिए मजबूर किया। इस एनडीपी पार्टी को लीड करते हैं जगमीत सिंह, जो एक बड़े खालिस्तानी सपोर्टर हैं। अपनी 2 बार सरकार बनाने के लिए मिले सपोर्ट के कारण ही ट्रूडो को जगमीत सिंह की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। अब ये बात हम समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, तो क्या हमारी सरकार नहीं समझ सकती? इसीलिए भारत सरकार ने कनाडा के लिए कड़े कदम उठाकर अब अपने दुश्मनों को खत्म करने की ठान ली है। अमेरिका और इजराइल की तरह भारत भी अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है। लेकिन क्या इंडियन गवर्नमेंट ने सच में हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर करवाया है? कोई चाहे मोस्ट वांटेड हो या कंट्री के लिए खतरा हो, उसे मारना जायज़ नहीं है। लेकिन यहाँ बात जायज़ और नाजायज़ की नहीं है। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो अपने नागरिकों को डिफेंड नहीं करता है? क्या अमेरिका ने लादेन के खिलाफ कोई मुकदमा चलाकर उसे मारा था? या इजराइल ने वर्ल्ड वार में अपने दुश्मनों को कई सालों तक चुन चुन कर नहीं मारा? और जब भारत सरकार को भी लग रहा है कि कुछ लोग भारत को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए बैठे देशों की सरकारों से भी शिकायत की जा रही है और वहाँ की सरकार कुछ कर भी नहीं रही है, तो ऐसे में सरकार करे तो क्या करे? फिर भी भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना ही कुछ ऐसा साबित हुआ है कि इनकी हत्या में भारत का हाथ हो। क्या बोला तूने? वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही ये राय भी दीजिएगा कि जिस तरह कनाडा के पीएम ने भारत से पंगा लिया है वो कहां तक ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक भी कीजिए। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।